ईरान से उलझना अब अमेरिकी समेत कई देशों को भारी पड़ने लगा है। ईरान ने अब घर में घुसकर मारना शुरू कर दिया है। एक वीडियो सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सेना के दफ्तर पर ईरानी सेना ने दुबई में हमला किया है। ये हमला ड्रोन के जरिए किया गया। अमेरिकी सेना को टारगेट कर बिल्डिंग पर किए गए हमले का वीडियो सामने आया है जो डरा देने वाला है। वीडियो में एक आत्मघाती ड्रोन कुछ इमारतों को टारगेट करता देखा जा सकता है। इसमें कितने सैनिकों की मौत हुई है इसे लेकर अभी तक कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है। सामने आए वीडियो में एक ड्रोन इमारतों के ऊपर से उड़ता हुआ नजर आता है। उसने जैसे ही वहां मौजूद इमारत को टारगेट किया, एकदम से तेज धमाका हुआ। आग की तेज लपटें उठने लगी और लोग चीखने चिल्लाने लगे। यानी ईरान ने यूएस आर्मी के दफ्तर में ही धमाका कर दिया। ईरान ने हाल ही में अरब देशों पर शाहेद 136 ड्रोन दागकर बड़ी तबाही मचाई है। ये वही ड्रोन है जिसकी ताकत यूक्रेन युद्ध में पहले ही साबित कर चुकी है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने अपने अमेरिका के सहयोगी अरब देशों को निशाना बनाया। पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में शाहेद 136 ड्रोन के कई फायदे हैं। अब आइए ईरान के इस शाहेद 136 ड्रोन के बारे में जान लेते हैं। शाहेद 136 का मतलब फारसी में गवाह होता है। ये ड्रोन काफी सस्ता और असरदार है। ये आत्मघाती ड्रोन है, यानी खुद उड़कर टारगेट को नुकसान पहुंचाता है। इसे ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी कंपनी ने बनाया है और 2021 से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इराक में इसे आजमाया जा चुका है। कीमत कम है, लगभग $35,000 प्रति ड्रोन। मारक क्षमता लंबी है, लगभग 2000 किलोमीटर तक। गाइडेड मिसाइल की तरह सही निशाने पर जा सकता है। यूक्रेन में रूस ने भी इसी ड्रोन का इस्तेमाल नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए किया था। ईरान अमेरिका से पूरी दुश्मनी निकालने के मूड में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास के पास तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है। धुआं उठता देखा गया। एक सऊदी अधिकारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने अपनी एयर डिफेंस क्षमता इजराइल की सुरक्षा के लिए मोड़ दी और खाड़ी देशों को ईरानी हमलों के सामने खुला छोड़ दिया। इस जंग में अब मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी सामने आ चुकी है। कुवैत के शुआइबा पोर्ट पर रविवार को एक अस्थायी ऑपरेशन सेंटर पर ईरानी हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि हमले के दौरान एक प्रोजेक्टाइल एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर पहुंच गया। इससे पहले इसे ड्रोन हमला बताया जा रहा था। इसके बाद अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास ने जेद्दा, रियाद और तेहरान के लिए सुरक्षित स्थान पर रहने की सूचना जारी की है और क्षेत्र में किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान की गैर जरूरी यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है। हम सऊदी अरब में रहने वाले अमेरिकी नागरिकों को सलाह देते हैं कि वो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं और दूतावास पर हमले की आशंका के चलते अगली सूचना तक दूतावास न जाएं। ईरान के साथ हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने रमत डेविड एयरबेस पर रडार साइटों और कंट्रोल रूम पर ड्रोन का एक झुंड दागा है। बता दें कि इजराइल और ईरान दोनों ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, जिसमें भारी नुकसान हो रहा है। ईरान में अभी तक 555 से ज्यादा लोगों की मौत इजराइल और अमेरिकी हमलों में हो चुकी है। ईरान ने दुबई में बड़ा हमला किया है। ड्रोन 136 से कई बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया है। बताया जा रहा है कि इन इमारतों में अमेरिकी सैनिक रह रहे थे। ईरान चुन चुनकर ऐसी जगहों पर हमला कर रहा है जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। उधर अमेरिका भी अगले 24 घंटों में ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने कुवैत पर 178 बैलिस्टिक मिसाइल और 384 ड्रोन दागे हैं, जबकि 27 सैनिक इसमें घायल हो चुके हैं। ईरान ने जंग के तीसरे दिन सोमवार को मिडिल ईस्ट के 4 देशों में 6 अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी ने सोमवार को कहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ये बयान उन खबरों के जवाब में आया है जिनमें कहा गया था कि ईरान ने अमेरिका से फिर से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान संघर्ष अब सीमा पार का खतरा और मानव सैन्य नुकसान पैदा कर चुका है। दोनों पक्षों के हमले लगातार जारी हैं और क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो रही है। स्थिरता में नागरिकों की सुरक्षा, सैन्य रणनीति और कूटनीति पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। संघर्ष तेज हो रहा है, हताहत बढ़ रहे हैं और अमेरिका ईरान दोनों पक्ष पूरी तरह से लड़ाई के मूड में है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव और वैश्विक चिंता बढ़ती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।